हेलो गाइस, जय श्री कृष्णा। तो कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे और बेहतर होंगे और अपनी पढ़ाई को भी बखूबी ढंग से कर रहे होंगे। तो ये है अपना 23 नवंबर का RWA UPSI का मॉक टेस्ट और उसके रीजनिंग का सॉल्यूशन। मैथ के और हिंदी और GS के नेक्स्ट वीडियो पर अपलोड होंगे। तो ये है रीजनिंग का सेट। तो इसमें देखेंगे 29 जो इसका है 838 से संबंध, तो वैसा ही किससे होगा 14 का संबंध। तो ये देखना यहाँ पर जो 29 है ये 29 का स्क्वायर है। 1 सेकेंड, ये होगा 29 का स्क्वायर क्या होगा 841 होता है 29। तो इसमें -3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 830 है। तो 14 का स्क्वायर क्या होता है 196। तो इसमें 3 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 193। तो इसका राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कहा गया है प्लास्टिक का संबंध इससे है तो फेस्टिवल का किससे होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखना P, ये इसको देखना ऐसे लिखा गया है PLASTIC, ठीक है। ये 3 और ये 3 इनको ऐसे क्रॉस में लिख दिया और इनको क्रॉस में लिख दिया, बीच वाला बीच में ही रहा। देखो क्या हो जाएगा ALPSCIT, यही लिखा है ना। तो फेस्टिवल को कैसे लिखेंगे, F इस साइड पहुँचेगा, S इस साइड, F इस साइड और E बीच में, क्या हो जाएगा SEFT। तो SEFT कौन में है SEFT, ये है बी ऑप्शन में, क्वेश्चन बी। अब देखेंगे इसमें कहा गया है इसको ये लिखा गया, तो इसको क्या लिखा जाएगा, देखना E से V क्या हो गया अपोजिट हो गया, X का अपोजिट C हो गया, T का अपोजिट G हो गया, इसमें सारे अपोजिट हैं। तो I का अपोजिट क्या होगा R, N का अपोजिट क्या होगा M, फिर I का क्या होगा R। तो RMR जिसके स्टार्टिंग में है वही आंसर होगा। तो RMR किस में है, इसमें ऑप्शन डी। अब देखेंगे नेक्स्ट, इसमें 2, 7, 23, 78 और 220, इसके नेक्स्ट में क्या आएगा। तो देखना इसमें हुआ है जैसे यहाँ पर करेंगे पहले 2, 7, 23, 72 और 220। तो इसमें हुआ मल्टीप्लाई 3 + 1, इसमें हुआ मल्टीप्लाई 3 + 2, मल्टीप्लाई 3 + 4, मल्टीप्लाई 3 + 5। अब क्या होगा मल्टीप्लाई 3, इसमें हुआ था 2, 3, इसमें 3 होगा, इसमें 4 होगा प्लस। तो अब क्या होगा मल्टीप्लाई 3 और +5। तो जब 220 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 660, और जब इसमें 5 वो करेंगे ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा ऑप्शन डी 665। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें इनको संख्याओं को बदल के देखना आपस में कि कौन सी संख्या से मतलब बदलने पर समीकरण है वो संतुलित हो जाएगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। अगर 5 और 7 को बदल दोगे तो ये ऑप्शन ये ठीक हो जाएंगे। अब देखेंगे नेक्स्ट, इसमें कहा गया है कि बैन आरेख को मतलब जो बैन आरेख बनाया गया वो किससे संबंधित है। तो गन्ना, दूध और फल, तो इनका तो क्या बनेगा फल, गन्ना, दूध जी ऐसे बन जाएंगे। कार, बस, साइकिल, तो ये भी सेम ऐसे ही बनेगा। मोटर, साइकिल, वाहन और स्कूटर, तो वाहन दोनों हैं और ये अलग। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। देखिए नेक्स्ट, स्वतंत्रता के बाद पहली पुलिस सुधार समिति गठन किस राज्य में हुआ। तो इसका राइट आंसर होगा आंसर डी केरल में। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें कहा गया है कि अंग्रेजी शब्दकोश के हिसाब से लिखना है। तो देखो इसको देखेंगे EXPN तक तो सब सेम है, फिर क्या है SE, SI, DA, SI और DED। तो पहले तो ये D वाले आएंगे, तो पहले क्या आएगा D में कौन सा आएगा पहले 3 वाला, तो 3 से ये स्टार्ट है, फिर उसके बाद 5, तो ये वाला अपना राइट हो जाएगा। अब इसमें देखना है कि ये श्रृंखला चल रही है, इसके क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। तो देखो ना यहाँ +2, यहाँ पर इसके बाद यहाँ +2, यहाँ पर भी +2, तो मतलब Z होगा। और लास्ट में देखो इसमें +5, इसमें +5, इसमें +5,
इसमें 6 में +5 करेंगे तो क्या आएगा, के आएगा। तो लास्ट में क्या आएगा, के, स्टार्टिंग जेड से और एंड के पर। तो यही वाला राइट आंसर हो जाएगा। देखेंगे नेक्स्ट, इसमें कहा गया है कि इसको लिखना है जो सम है, विषम है उनमें तो 1 जोड़ना और जो सम है उनमें 2 जोड़ना और फिर आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो इसको करके देखेंगे 1 2 4 5 6 6 6 7 1 3 4 2। तो इसमें 1 जोड़ेंगे, विषम में जोड़ना 1 और सम में 2। तो इसमें जोड़ेंगे 2, इसका हो जाएगा 4, इसका 6, इसका 6, ये हो जाएंगे 8 8 8, ये भी 8, ये 2, ये कितना 4, ये 6 और ये 4। अब इसको आरोही क्रम में लिखना है तो इसको क्या लिखेंगे 2 2 4 4 4 6 6 6, फिर 8 8 8 और 8, ये हो गए। फिर देखना है कि दाएं से सातवां कौन सा होगा। तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 में क्या आएगा, ऑप्शन बी 6 नंबर। अब देखेंगे नेक्स्ट, इसमें आकृति फिलअप करनी है आप लोगों की, कौन सी होगी। तो देखो ये तो इनमें तो ये आ गए पंचभुज, तो ये नहीं होगी, और ये वाले का ऊपर है मुंह, तो ये वाली भी नहीं होगी। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखेंगे नेक्स्ट, ये पेपर फोल्डिंग है। इसमें पहले तो पेपर को ऐसे मोड़ा गया इस टाइप से और फिर इस टाइप से, तो कौन सी बनेगी आकृति। तो इसमें आकृति ये वाला जो बीच का है ये, तो देखो ऊपर ये इस टाइप से बना, ये ऐसा ही है ना, तो ये ऊपर फिलअप है। अब इसको ऊपर जब फोल्ड करेंगे इसको, तो ये जो ये फिल हो जाएगा। तो इसको यहाँ करेंगे तो ये यहाँ फिल होगा और ये यहाँ फिल होगा, ऐसे आएंगे। देखो इसमें भी अलग है, इसमें भी अलग है और इसमें भी अलग है, ये है चारों, यही हो जाएगा अपना राइट आंसर। इसमें कहा है कुछ गेंदे चम्मच हैं, तो देखना ये हो जाएंगे फोल्डर चम्मच और गेंद, चम्मच और गेंद, ठीक है। फिर कहा गया सभी पत्थर गेंदे हैं, ये पत्थर आ गया इसके अंदर, ठीक है। अब इन्हें कोई भी कंकड़, कोई भी गेंद कंकड़ नहीं है, कोई भी गेंद कंकड़ नहीं है, ठीक है, इनमें क्रॉस लगा दो। अब उन्हें कहा है कि कोई भी गेंद पत्थर है, कुछ गेंदें पत्थर हैं, तो ये कुछ गेंदें, हाँ ये वाली जो गेंद है ये पत्थर हैं, तो ये सही हो जाएगा अपना। कोई भी चम्मच पत्थर नहीं है, कोई भी चम्मच पत्थर नहीं है, हो भी सकती थी क्योंकि पत्थर अगर यहाँ तक काट लेता तो हो सकती थी, तो ये वाला गलत हो जाएगा। और जगह कोई भी कंकड़, कोई भी पत्थर कंकड़ नहीं है, तो जहाँ जब गेंद ही मतलब कंकड़ नहीं है तो ये वाला कहाँ से होगा, तो ये वाला भी सही हो जाएगा। तो फर्स्ट और थर्ड अनुसरण करता है ऑप्शन सी। नेक्स्ट इसने कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार केवल भारतीयों को दिया गया है। तो इसमें कौन सा दिया गया, भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, क्योंकि 15, 16, 19 और 29, 30 ये सब किसको हैं, सिर्फ भारतीयों को। तो ऑप्शन डी। अब देखेंगे नेक्स्ट, इसमें कहा गया अपोजिट। तो देखना आप लोगों को सब डिजिट दिख रहे हैं लेकिन 4 नहीं दिख रहा है और 1 2 बार दिख रहा है, तो इसका मतलब कि 4 का अपोजिट 1 होगा, तो इसका राइट आंसर ए। अब इसमें कहा है कौन से अलग मतलब भिन्न है इनमें से। तो देखो सब में 4 4 प्लस माइनस हो रहे हैं, देखना यहाँ 18 से 14 हो गया, 14 से 10 हो गया और 10 से 6 हो गया, तो -4 चल रहा, इसमें भी -4 चल रहा और इसमें भी -4 चल रहा, लेकिन इसमें -4 हुआ, फिर -4, फिर -3, तो यहाँ पर -3 हो गया, यहाँ पर सब में -4 चल रहा, तो यही वाला राइट हो जाएगा। अब इसमें कहा गया है कि जॉन ट्रेन में एक शांत डिब्बे में यात्रा कर रहा है, उस दिन प्रस्तुत किए जाने वाले असाइनमेंट के अंतिम भाग को पूरा कर रहा है। उसके बगल में एक व्यक्ति एक मोबाइल पर जोर से संगीत बजा रहा है। जॉन परेशान है, निम्नलिखित में से उसे क्या कार्रवाई करनी चाहिए। संगीत को नज़रअंदाज करके कार्य को जारी रखना चाहिए, तो जब मतलब वो बजा रहा तो कहाँ से जारी रखेगा। काम पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, मतलब कारण मतलब केंद्रित ना करके काम को बंद कर देना चाहिए। चिड़चिड़ा कर या फिर उस व्यक्ति से हेडफोन का अनुरोध करना चाहिए, तो यही वाला अपना राइट हो जाएगा। अब इसमें कहा है कि राइट का कोड क्या है।
तो अपन लोगों को दिखा कि राइट सिर्फ इसमें है राइट, तो इसका कोड भी सिर्फ इसमें होगा, ठीक है। बाकी राइट का कोड किसी में नहीं होगा। तो देखो जो शॉर्ट है ये अपन लोगों को इसमें दिख गया, तो मतलब ये शॉर्ट वाला गलत हो जाएगा है, और GLA वाला तो वैसे ही गलत हो जाएगा। अब बचा पॉम, तो पॉम आप लोगों को देखो यहाँ भी दिख गया पॉम, तो पॉम भी नहीं होगा, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, क्ला। और इसमें कहा गया है कि Q का J से क्या संबंध है। तो माइनस का अर्थ क्या है? माइनस का अर्थ है पत्नी, प्लस का अर्थ है बेटी, और मल्टीप्लाई का है पति। तो पत्नी की बेटी का पति कौन होगा? दामाद। पर उसने पूछा Q कौन है, तो Q कौन होगा? ससुर। ऑप्शन ए। इसमें कहा गया है कि मतलब इसको बिठाना है कैसे, कि एक गोले में, वो भी केंद्र से बाहर की ओर मुख करके, 7 लोग हैं, ठीक है। उसने कहा है कि सुरभि प्रिंस की दाईं ओर ठीक बगल में बैठी है। जो सुरभि है प्रिंस के दाईं ओर ठीक बगल में, मतलब सुरभि यहाँ हो जाएगी, क्योंकि ये सब लोग कैसे केंद्र की बाहर की ओर मुख किए हैं, तो सुरभि इसका दायां क्या हो जाएगा? ये। अब उसने कहा है कि विशाल, जो यहाँ पर देखो विशाल प्रिंस के बाएं तीसरा है, प्रिंस के बाएं तीसरा मतलब 1 2 3 यहाँ पर हो जाएगा विशाल। और उसने क्या कहा? नैतिक और कृष विशाल के बाईं या दाईं ओर नहीं बैठ सकते, तो ना ही नैतिक यहाँ पर आएगा और ना ही विशाल यहाँ आएगा, ना नैतिक यहाँ ना विशाल यहाँ, तो नैतिक को विशाल कहाँ आएंगे? यहाँ पर। अब उसने पूछा क्या है? प्रिंस की दाईं ओर तीसरे स्थान पर क्या है? प्रिंस की दाईं ओर पहला, दूसरा और तीसरा, मतलब इस वाली जगह पे कौन आएगा? तो अपन देखें। अब उसने कहा कि महिमा विशाल की दाईं ओर ठीक बगल में बैठी है, तो इसकी दाईं ओर ठीक बगल में कौन है? यहाँ पर तो महिमा बैठ गई, तो यहाँ पर कौन बैठेगा? अब देखो ऑप्शन में देखो, नैतिक बैठ नहीं सकता, नैतिक तो बैठ नहीं सकता, कृष भी नहीं बैठ सकता, और महिमा तो बैठी गई, तो बचा कौन? केतन। तो यही अपना आंसर हो जाएगा। अब इसमें देखना है कि दर्पण आकृति, तो दर्पण प्रतिबिंब जब देखेंगे तो यहाँ पर दर्पण रखा होगा, इस साइड देखेंगे उसको, तो ये जो है उल्टा तो होगा नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। ये खाली वाला हिस्सा है वो इस साइड आएगा, इसमें इस साइड ही है, तो ये वाला भी गलत। अब जो नीचे है, नीचे ये बॉक्स को देखना, ये इस साइड खाली है, तो ये खाली वाला इस साइड जाएगा, तो इसमें यहाँ भरा है, इस साइड खाली है, तो यही वाला राइट हो जाएगा। ऑप्शन डी, ये वाला गलत हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट इसमें कहा है कि इनमें से दी गई संख्या कौन सी असंगत है। तो इनको देखो, ये जैसे F है तो F 6 पे होता, और ये 14 पे, तो इसको मिला के कितना हो रहा है? 20, लेकिन ये क्या लिखा? -2। ऐसे ही इसको देखो, L कितने होता है? 12, और ये होता है 22, तो इसको मिला के कितना हो रहा है? 34, लेकिन लिखा है 32, मतलब -2 चल रहा। और इसको देखेंगे तो ये होता है 22 पे भी, और ये होता है 16 पे, तो इसको मिला के कितना हो रहा है? 38, मतलब ये करेक्ट लिखा है, तो यही वाला गलत हो जाएगा, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से सार्वभौमिक सिद्धांत जिसमें से सभी लोक संस्थान का कानूनी अधिकार है, तो इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। अब देखेंगे नेक्स्ट, 27 मई 2007 को रविवार था, तो 25 मई 2018 को कौन सा सप्ताह हो जाएगा? ठीक है, तो इसमें देखेंगे अपन लोग कैसे, कि जैसे 7 है, तो 7 से क्या? 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18, ठीक है। देखो एक तो लीप ईयर ये हो गया, एक लीप ईयर 12 हो जाएगा और एक 16 हो जाएगा। इसमें क्या करेंगे? इसमें +2 +1 1 1, फिर यहाँ +2 होगा, फिर 1 1 1 1, नहीं यहाँ 2 होगा 16 में, फिर 1 1। अब इसको काटेंगे 1 2 3 4 5 6 और 7, तो मतलब 7 तो ये कट गए, फिर 2 3 4 5 6 7, तो मतलब जो 27 मई 2007 को रविवार है और 27 मई 2018 को भी रविवार होगा, लेकिन उसने पूछा कब का है? 25 मई का, तो रविवार के 2 दिन पहले क्या होता? शुक्रवार, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। अब इस श्रृंखला को पूरा करना है, तो क्या है ये? CBABD, ऐसी बन रही पूरी श्रृंखला, CBABD, फिर CBABD, फिर CBABD, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखेंगे, इसमें देखो LODGE लिखा है ना, तो वॉवेल पे क्या हो रहा? जो वॉवेल हैं उनका तो स्क्वायर हो रहा, और जो कॉन्सोनेंट हैं उन्हें मतलब उनकी प्लेस वैल्यू लिखी जा रही है। देखना इसको,
ये है CARING। तो वॉवेल है, तो वॉवेल की तो प्लेस वैल्यू, और इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा। आर की प्लेस वैल्यू क्या है 18, तो इसका 18 ही होगा। आई है, आई आता है 9 पे, लेकिन 9 का जो स्क्वायर होगा वो क्या होगा 81, तो 81। तो ये ऑप्शन कहाँ पर है ऐसे, तो ऑप्शन डी में। देखेंगे नेक्स्ट, इसमें कहा गया है कि जो वर्ग है वो गणितज्ञ को, ये वाला है वो मैथमेटिशियन, और त्रिकोण है ये सांख्यिकी, और जो आयत है वो निदान करता मतलब पैथोलॉजी, और जो वर्ग जो वृत्त है, वृत्त कहाँ पर है, जो वृत्त है वो वास्तुकला, ये हो गए वास्तुकला वाले। तो अब देखेंगे इनमें क्या कहा है कि वास्तुकला को दर्शाता है लेकिन सांख्यिकीवाद नहीं है। तो सांख्यिकीवाद मतलब ट्रायंगल में नहीं आएगा। तो ट्रायंगल में कौन से मतलब ये वाला ट्रायंगल का पूरा हटा दो, कौन कौन सी आ रहा है 1, 2 और 3, जिसका राइट आंसर हो जाएगा डी। अब देखेंगे इसमें ऐसे 7 कितने हैं जिनके पहले एक सम संख्या है लेकिन बाद में सम नहीं है, मतलब विषम है। तो देखेंगे, देखो पहले 7 पे डॉट करेंगे, एक ये है और एक ये है, एक ये है, तो टोटल आप लोगों को 3 7 मिल रहे हैं, लेकिन इसके पहले देखो सम है और बाद में भी सम है, तो ये वाला गलत हो जाएगा। इसके पहले भी सम है लेकिन बाद में सम है, तो ये वाला गलत हो जाएगा। इसके पहले सम है लेकिन बाद में विषम है, तो ओनली 1। अब इसमें देखेंगे इसमें क्या कहा है, कथन ये देखो यहाँ पर दिया कथन कि एजनबर्ग के अनुसार मृत्यु होने पर अंगदान के इच्छुक लोगों की संख्या जीवित दाताओं की संख्या के मतलब समान होने की संभावना है। तो देखो यहाँ पर कहा कि स्वयं की मृत्यु होने पर अंगों का दान करने के लिए प्रतिबंध लोगों की संख्या जीवित लोगों की संख्या से कहीं अधिक है, लेकिन इसमें कहा है समान के लिए, तो निश्चित रूप से गलत है, ऑप्शन डी ऑप्शन बी में आ जाएगा। अब इसमें नेक्स्ट आकृति देखनी है, अगली आकृति कौन सी आएगी देखना है। यहाँ पर 5 है, यहाँ 4 है, यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, मतलब 2 2 के उसमें चल रहे हैं। तो इसका मतलब यहाँ 3 है तो इसके बाद भी 3 वाली आएगी। तो 3 वाली कौन सी है, 3 वाली ये है और ये है, लेकिन देखो ये भी है 3 की और ये भी है 3 की, मतलब सॉरी ये है 3 की और ये है 3 की, लेकिन 2 2 के उसमें चला ना, पहले नीचे 3 थे फिर 3 थे, अब 2 हैं, अब 2 हैं, तो अब आगे क्या आएगा 1, तो ये वाली अपनी राइट हो जाएगी। देखेंगे नेक्स्ट, इसमें अब कौन सी आकृति है देखना, पहले ऊपर हुआ, फिर उसके नीचे वाला ब्लैक हुआ, फिर सबसे नीचे वाला, फिर ऊपर, अब बीच वाला ब्लैक होगा, तो ये वाला गलत हो जाएगा। अब इसमें देखो पहले ये यहाँ था, फिर यहाँ पहुँचा, फिर यहाँ से फिर यहाँ पहुँचा, यहाँ से फिर यहाँ, यहाँ से अब कहाँ जाएगा ऊपर, तो ऊपर, तो ये वाली गलत हो जाएगी। अब इन दोनों में से कौन सा सही होगा, तो देखो पहले ब्लैक था, फिर वाइट, फिर ब्लैक, फिर ब्लैक, अब कैसा होगा ब्लैक, तो ऑप्शन बी। हाँ, इसमें कहा गया भारत में 5 वर्षीय योजनाओं में अधिक उपज वाली बीज के लिए सब्सिडी देने की नीति अपनाई है। पूर्वानुमान लगाया कि अधिक उपज वाली किस्म के बीज कृषि क्षेत्र में उत्पादक को बढ़ावा देते हैं। तो बिल्कुल सही, जब उत्पादन में बढ़ावा दे देंगे तभी तो मतलब अच्छी किस्म के बीज के मतलब सब्जी, जो अच्छी उपज वाली किस्म के बीज हैं वो कृषि उत्पादन को बढ़ा देंगे, मतलब अच्छी किस्म के हैं तो अब वैसे भी बढ़ा देंगे। अधिक उपज वाली किस्म के बीज की तुलना में सामान्य बीज अपेक्षाकृत कम उत्पादन करते हैं, मतलब जो चीज़ अच्छी है और जो चीज़ कम है, तो अच्छी वाली ज़्यादा उत्पादन करेगी, कम वाली कम, तो ये वाला भी ठीक हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा कि दोनों निहित हैं। अब देखिए ऑप्शन मतलब सॉरी, एक बॉक्स में 25 पैसे, 50 पैसे और 2 रुपये के मूल वर्ग के सिक्के हैं जिनका मूल्य 660 रुपये है। सिक्कों की संख्या समान है, तो 2 रुपये के मूल्य की सिक्कों के मूल्य कितना है। तो देखो 25 पैसे मतलब 1/4 रुपये, 50 पैसे मतलब 1/2 रुपये और 2 रुपये मतलब 2 रुपये। अब सबके सिक्कों की संख्या समान है, तो मतलब 2 रुपये का एक सिक्का होगा तो कितना हो जाएगा 2, आधे रुपये का एक होगा तो मतलब आधा, और 1/4 रुपये का एक होगा तो मतलब 25 पैसे, तो मतलब टोटल 2.75 रुपये हैं अपने पास। वो कह रहा कितना है 660, इससे इसको काटेंगे तो आ जाएगा 200
240। अब 240 सिक्के हैं जे, 240 हैं जे, 240 हैं। उसने पूछा है 2 का कि 240 के 2 रुपए के 240 सिक्के हैं तो उसके पास कितने पैसे हैं, तो कितने हो जाएंगे 480, राइट आंसर। अब इसमें देखा है कि एम से एच के घर जा सकते हैं, तो जा तो सकते लेकिन सब में डोरमैट है, और ये कैसा है विदाउट डोरमैट, मतलब ये वाला गलत हो जाएगा। अब आई से एन के घर जा सकते हैं, तो बिल्कुल जा सकते, इसमें भी डोरमैट नहीं है, इसके पास भी डोरमैट, मतलब ये वाला भी सही हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा कि ऑप्शन सेकंड अनुसरण करता है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये हुआ अपना पूरा रीजनिंग का सेट सॉल्व। मैथ के और हिंदी के और जीएस का सेट नेक्स्ट वीडियो में आएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइज़।